हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में? उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ? 1990 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और लंबे समय तक जब अंबेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया जाए, गोया डॉक्टर अंबेडकर का ओबीसी के की मुक्ति में कोई योगदान ना हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई, देश के ओबीसी को ये बात समझाई कि अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी को हक मिला वो बाबा साहब ने जोड़ा। और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह ये बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में ये नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेजुएटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेजुएटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ाया। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये इस देश का और उनका हुनर था और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद करना चाहते हैं।